डक्ट डिजाइनिंग टूल है। हमने सबसे पहले आपसे बात की थी कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, यूनिट सेट कर लेंगे। अगर आप डक्ट का साइज mm में चाहते हैं तो आप यूनिट को मेट्रिक में कर लेंगे, और अगर आप डक्ट का साइज IPS में चाहते हैं, मतलब इंच में चाहते हैं, तो आप IPS कर लेंगे। अभी हमें डक्ट का साइज इंच में चाहिए, इसलिए हमने IPS कर लिया। हमारे पास दो कंडीशन है, या तो हमें फ्लो रेट के साथ हेड लॉस पता होगा। अगर हमें फ्लो रेट पता होगा और साथ में हेड लॉस पता होगा तो इन सारे ऑप्शन बन सकते हैं। तो एक वैल्यू आपको यहाँ पे फिल करना होगा। तो डक्ट साइज जो है उसमें मैं हाइट को बता रहा हूँ कि मुझे हाइट जो रखना है वो 16 इंच रखना है। मान लेते हैं, या आपने अगर 18 लेकर मैनुअली कैलकुलेट किया तो आप 18 रख दीजिए। तो ये बोला कि अगर आप डक्ट का हाइट 18 इंच रखेंगे तो आपको डक्ट का ब्रीथ कितना रखना होगा, 48 इंच रखना होगा। तो ए से बी का आपको ब्रीथ निकल के आ गया 48 इंच, और डक्ट का साइज में जो हाइट निकल के आया है वो 18 इंच निकल के आया। आप उसी तरह टेबल में फिल कर लेंगे। 3 फुट हो गई है ना? हाँ, ब्रीथ जो होगा इसका लगभग 4 फीट, और हाइट जो है 18 इंच का लेके चल रहे हैं, मतलब लगभग 1.5 फीट का हाइट लेके चल रहे हैं। तो ये ए से बी का हो गया। ऐसे ही आप सोचेंगे कि सर बी से सी का नहीं, ब्रीथ ये हाइट हमारा 18 इंच है। तो अगर मान लीजिए इस आप नोट कर लीजिए इसको चीज को, ब्रीथ में डाल दीजिए 48 और हाइट में डाल दीजिए 18, और इक्विवेलेंट डायमीटर मतलब सर्कुलर डक्ट जो है उसका डायमीटर है 31.1 इंच। इसी तरीके से अगर आप 8000 की जगह पे बोलते नहीं मुझे तो 6000 CFM ही सप्लाई करना है, और स्पीड आपको एयर की वेलोसिटी कितनी रखनी है, 1500 ही रखना है। तो ये बोल रहा आपको 35 × 18। अब यहाँ पे डक्ट का साइज हम ऑड नहीं रख के इसको क्या करेंगे, इवन कर देंगे, क्योंकि जो रिड्यूसर वगैरह का साइज आता है वो इवन के फॉर्म में आता है। तो हम लिखेंगे बी से सी का जो आपका एयर सप्लाई करना है आपको 6000 CFM, उसमें एयर की वेलोसिटी आपको 1500 दी गई है। फ्रिक्शन लॉस आपका आ रहा है 0.104। फ्रिक्शन लॉस है, इसमें कैलकुलेटर आ रही है। ये फ्रिक्शन लॉस, हेड लॉस जो आ रहा है इसी को बोलते हैं फ्रिक्शन लॉस। ये आ रहा है 0.104 इंच वाटर कॉलम पर 100 फीट, 0.104 इंच वाटर पर 100 फीट। उसके बाद आपका जो सर्कुलर डक्ट है उसका डायमीटर, सर्कुलर डक्ट का जो डायमीटर है वो है 27.1 इंच, और डक्ट का साइज आपको ब्रीथ लिखना है 36 इंच और हाइट लिखना है 18 इंच। उसी 36 × 18। उसी तरीके से आप 4000 CFM 4000 CFM यहाँ डालेंगे। बाकी वैल्यू आपका कितना आसान है, मतलब आपको CFM फिल करना है, वेलोसिटी। अभी हम जब वेलोसिटी को कांस्टेंट मान रहे हैं इसका मतलब सॉफ्टवेयर के अंदर हम कांस्टेंट वेलोसिटी मेथड का यूज कर रहे हैं ना। कांस्टेंट वेलोसिटी मेथड का मतलब वेलोसिटी को हमने कांस्टेंट मान लिया। अगर आप इक्वल फ्रिक्शन मेथड का यूज करना चाहते हैं तो जो पहला वाला ऑप्शन आपने निकाला और इसमें जो फ्रिक्शन आया उसी को आप क्या करते हैं, कांस्टेंट मान लेते हैं, वेलोसिटी आपका कम होता जाता और डक्ट डिजाइनिंग आपकी उसी तरीके से आती रहती। बस आपको क्या करना था, ये जो वेलोसिटी जो आपने टिक लगाया है आपको हेड लॉस पे और फ्लो रेट पे टिक लगाना था, और यहाँ पे आप 6000 डालते और यहाँ पे लॉस डालते 0.088। यहाँ पे आपको आ जाता कि वेलोसिटी आपकी कम होगी 1398, और डक्ट का साइज 38 × 18 बोल रहा है, जो 36। अगर इक्वल फ्रिक्शन मेथड का यूज करते हैं तो डक्ट का साइज ये बोल रहा है कि आपको 38 इंच × 18 इंच का डक्ट आपको लगाना पड़ता, तब वो लॉस मेंटेन होता जो आप लॉस यहाँ पे सेट कर रहे हैं। क्लियर यहाँ तक? तो इसी तरीके से आप आगे भी कंटिन्यू कर सकते हैं कि 2000 के लिए क्या होगा, और बाकी सारे ऑप्शन 2000 के लिए ही है। बस ये चेंज क्या हो रहा है कि वो जो 2000 है वो मेन डक्ट के लिए है, और जो नीचे वाले 2000 CFM सप्लाई करना है वो ब्रांच डक्ट के लिए है। और ब्रांच के लिए भी मैंने आपको समझाया कि ये आपका जैसे मान लीजिए डक्ट जा रहा है और इसमें से अगर आप ब्रांचेज निकालते हैं तो आपको 2 इंच ऊपर से 2 इंच नीचे से स्टैंडर्ड हाइट छोड़ना होगा, क्योंकि आप यहाँ से ब्रेक करोगे ना, तो आप ऐसे पूरा ब्रेक नहीं कर सकते एयर को। तो आपने हाइट अगर मैक्सिमम 18 लेके चल रहे हैं तो आप मैक्सिमम 14 इंच लेके हाइट को चल सकते हैं। 2 इंच ऊपर से 2 इंच नीचे को छोड़ देंगे। 12 कोई ले लेगा, कोई 10 लेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। मिनिमम आपको 2-2 इंच छोड़ना, कोई 3 छोड़ रहा, कोई 4 छोड़ रहा तो कोई दिक्कत नहीं, कम से कम 2-2 इंच तो आपको छोड़ना है। तो इस हिसाब से आप डक्ट की डिजाइनिंग यहाँ पे कर लेंगे इस एग्जाम्पल के थ्रू।
स्टोरी की बिल्डिंग का स्टार्ट किए, उस पर भी डक्ट साइज करेंगे। पर 5-10 मिनट आप इसको जो है पहले खुद से करके जो भी छूटे हुए मतलब खाली है उसको आप फिल करिए। यहाँ तक क्लियर है? यस सर।